जिस घर का इकलौता पुत्र लगभग 5 सालों तक घर से गायब रहा, जिसका इंतज़ार करते करते माँ की आंखें पथराने लगी और जिसके गम में उसका बाप दुनिया छोड़कर चला गया। जब उस घर का बेटा बांग्लादेश के कैद से रिहा होकर 5 सालों के बाद अपने घर वापस लौट आए तो परिजनों की आंखों में खुशियों की आंसू बहने लगी। मां पुष्पा देवी ने कहा, समाज सेवी अनिल अग्रवाल के अथक प्रयास से मेरे पुत्र अभिषेक कुमार की हुई वतन वापसी। पता चला कि वो बांग्लादेश के जेल में है। फिर वो तभी पता चला कि वो वहाँ है, तो उनको छुड़ाने में बस मेरे गांव के अनिल अग्रवाल जी जो हैं समाज सेवक, उन्होंने बहुत मदद की और उन्हीं के कारण जो है मेरा बेटा आज घर वापस आ पाया है। झारखंड के बोकारो जिला के जरेडी बाजार स्थित गुरुद्वारा गली निवासी अभिषेक कुमार पिता स्वर्गीय घनश्याम प्रसाद थाना गांधीनगर बोकारो के निवासी अभिषेक कुमार मानसिक रूप से दीक्षित थे। विगत 4 मई 2018 को अपने गांव जरेडी बाजार से लापता हुए थे। इसकी काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी वह नहीं मिला, जिसकी सूचना स्थानीय गांधीनगर थाना में दर्ज कराई गई थी। उनके पिता स्वर्गीय घनश्याम प्रसाद काफ़ी हताश थे उसे वापस लाने के लिए। इसी बीच बांग्लादेश से एक सूचना आई कि वह बांग्लादेश में जेल में बंद है। उसी बात को लेकर समाज सेवी अखिल भारतीय अग्रवाल कल्याण महासभा के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी से मिलकर उक्त मामले पर अपनी मदद मांगी। अनिल अग्रवाल ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय बोकारो एसपी और डीसी के साथ साथ झारखंड के गवर्नर क्षेत्र के केंद्रीय मंत्रियों से संपर्क की वतन वापसी के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हाई कमीशन में भी उनकी लगातार वार्ता होती रही, जिसका परिणाम है कि अभिषेक कुमार की सकुशल आज वतन वापसी हो पाई। क्या मैं बताऊं, बस अपने बच्चे की हालत देख के मुझे बहुत तकलीफ है। वो ठीक हो जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वतन वापसी पर परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन उनकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। उनके इलाज के लिए रांची ले जाने की तैयारी की जा रही है। अभिषेक कुमार की मां ने कहा कि अभिषेक कुमार के वतन वापसी का श्रेय सिर्फ और सिर्फ अनिल अग्रवाल जी को जाता है। उनके अथक प्रयास से यह इतना बड़ा काम संभव हो पाया। मैं और पूरा परिवार अनिल अग्रवाल जी का अपनी ओर से धन्यवाद देती हूँ। इस वक्त मामले पर श्री अग्रवाल ने बताया कि इनके पिता घनश्याम दास जी अपने बेटे के रिहाई की गुहार लगाई थी, जिसके तहत हमने काफ़ी अधिकारियों से संपर्क किया और आज अभिषेक कुमार सकुशल घर वापस आया। इसके लिए भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार को मैं बधाई देता हूँ और तमाम अधिकारियों की बधाई देता हूँ जिन्होंने इस कार्य में मदद किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूँ अफरोज़ आलम। कल बांग्लादेश से भारत का एक युवक जो तकरीबन 4 साल से वहाँ बांग्लादेश के कैद में था, कल रिहा होकर अपना वतन वापसी कर लिया। जी हाँ, झारखंड के बोकारो जिला के जरेडी पूर्वी पंचायत के रहने वाले अभिषेक कुमार, जो कि 2018 से लापता था और बताया जा रहा था कि बांग्लादेश में वो कैद था। तो कल बांग्लादेश की सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो है कल उन्हें रिहा करके वतन वापसी किया गया और कल वो अपने घर रात्रि में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ उनकी माँ भी मौजूद है और यहाँ के गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद हैं, जो कि अभिषेक कुमार के आने के बाद काफ़ी लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? पुष्पा देवी। तो आपका बेटा कल अपने घर वापस हो गया, कब से वो गुम थे? वो 4 जनवरी 2018 से घर से गया हुआ था। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं था। बहुत ढूंढे, पुलिस कंप्लेन किए, हर जगह पेपर में छपवाएं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। फिर 2021 में मुझे विजिलेंस ऑफिसर के द्वारा पता चला कि वो बांग्लादेश के जेल में है। फिर वो तभी पता चला कि वो वहाँ है, तो उनको छुड़ाने में बस मेरे गांव के अनिल अग्रवाल जी जो हैं समाज सेवक, उन्होंने बहुत मदद की और उन्हीं के कारण जो है मेरा बेटा आज घर वापस आ पाया है। अच्छा, तो क्या क्या प्रक्रिया हुआ वहाँ पे बांग्लादेश में, किस तरह से उसे वापस किया गया, आप लोगों को सौंपा गया? ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया थी। दोनों देश के ऑफिसर सब बैठे थे कैंप में, बहुत सारे कागज़ों में साइन करवाए, डॉक्यूमेंट में। उसके बाद वो मेरे सुपुर्द किए मेरे बच्चे को। तो इन्हीं का बेटा अभिषेक कुमार था जो 2018 से लापता थे और कल वो अपने घर वापस हो गए। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है अनिल अग्रवाल जी, जिनके प्रयास से, इनकी मां ने कहा, जिनके प्रयास से उनका बेटा घर वापस हो सके। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो इनके हस्बैंड थे स्वर्गीय घनश्याम प्रसाद जी,
वो हमारे पास काफ़ी हताश होकर आए और उन्होंने कहा कि हमारा बेटा कई वर्षों से लापता है और हम उसको खोज खोज के थक गए हैं। अब हम उसको ला पाने में समर्थ नहीं हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमें इसमें मदद कीजिए। मैंने उनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए मैं तत्काल उनसे आवेदन लेकर के यहाँ के ज़िले के उपायुक्त और एसपी महोदय, यहाँ झारखंड के गवर्नर से लेकर के दिल्ली के कई मंत्रियों के पास उनके अर्जी को हमने आगे बढ़ाया और इस क्रम में हाई कमीशन से भी हमारी कई बार बात होती रही और धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त होते गया। और जो आज आप देख रहे हैं कि अभिषेक कुमार हम लोगों के बीच है, सो काफ़ी खुशी का बात है। लेकिन थोड़ी सी बात ये भी है कि जब अभी वो उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसके इलाज के लिए अभी हम लोग इनके माँ से और गांव के लोगों से हम लोग बात करके उनके इलाज के लिए अभी उन लोग उसको भेज रहे हैं और सकुशल इलाज करके वापस आ जाएंगे। और बहुत खुशी की बात है कि अपने गांव का बच्चा जो बांग्लादेश में फंसा हुआ था, उसके भारत वापसी हुई है, वतन वापसी हुई है। इसके लिए मैं पूरे टीम को और हमें बांग्लादेश के भी एक संस्था के द्वारा मदद किया गया, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आप जो अभिषेक कुमार है उनका मानसिक स्थिति भी थोड़ा अभी ठीक नहीं है, उन्हें अभी रांची भेजा जाएगा अनिल अग्रवाल जी के प्रयास से। और ये जो दोनों शख्स देख रहे हैं, यही दोनों गए थे उन्हें लाने के लिए, उनकी मां के साथ अभिषेक कुमार को लाने के लिए। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि वहाँ जब पहुँचा तो भारतीय सेना के द्वारा हम लोगों को बहुत सहयोग मिला और उनके प्रयास से हम लोग को उनसे मिलाया गया। और बांग्लादेश की सेना के जो कैंप है, ब्रिगेडियर लेवल के और डीआईजी लेवल के बैठक वहाँ पर चल रही थी। अभिषेक को वहीं पर लाया गया था बांग्लादेश के बॉर्डर के पास और काफ़ी वहाँ का हाई प्रोफाइल प्रोग्राम था। अभिषेक को वहीं पर रखा गया था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति वहाँ पे अच्छी नहीं थी। हम लोग को ऐसा लगा। फिर भी मैं भारत की सरकार और बांग्लादेश की सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि दोनों देशों के रिश्ते को सुधारने के लिए उन्होंने एक बहुत बेहतर प्रयास किया। इसके लिए वो भी बहुत ही मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। क्या कहेंगे? आप भी गए थे वहाँ पर, क्या क्या प्रक्रिया हुआ? हम तो बोलेंगे दोनों सरकार को तो धन्यवाद देंगे, लेकिन उसके ऊपर एक और धन्यवाद है अनिल अग्रवाल जी का, जो हम लोग को काफ़ी इंडिकेट किए। हम लोग हर सफर में साथ देते रहे, हर आधे घंटे में हमको बताते रहे कि ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। उन्हीं के मार्गदर्शक पर हमने चला और अनिल अग्रवाल जी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा और हम लोग को हिम्मत देते रहे। दूसरा स्टेट में जाने के बाद डर लगता है वहाँ पे, लेकिन ये इनको सारा तरह से मार्गदर्शक देते हुए हम लोग को ये हासिल कर पाएँ बच्चे को लाने में। तो आपको बता दें, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई गुमशुदा होता है, गुमशुदा होने के बाद कहीं अगर कोई देश में अगर फंस जाते हैं, कैद हो जाता है, तो उन्हें लाना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये नामुमकिन काम भी जो है यहाँ जरीडी बाज़ार में मुमकिन हो पाया है। अभिषेक कुमार सही सलामत अपने घर वापस हो सके हैं और बांग्लादेश और भारत का रिश्ता जो मजबूत करने के लिए सरकार जो कदम उठाई है वो भी काफ़ी सराहनीय रही है। क्या अभी कहाँ भेज रहे हैं? अभी हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, हम लोग तय कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल उनको रांची ले जाने की बात चल रही है। उन्हें रांची एक बार ले जाके इलाज कराया जाएगा और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, चूँकि कैद में कोई भी अच्छे आदमी पर रहेंगे तो उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि वो कुछ दिनों में स्वस्थ होकर के अपने घर में आकर रहेंगे। भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं दोनों सरकार को इस काम के लिए बधाई दूंगा कि इन लोगों के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया और हमारा बच्चा हमारे घर में आया। तो लगभग 4 सालों से जो है बांग्लादेश के कैद में अभिषेक कुमार कैद थे, जो कि कल अपने घर वापस हो गए हैं सही सलामत। और थोड़ा मानसिक स्थिति अभी उनका ठीक नहीं है, बेहतर इलाज के लिए उन्हें अभी बेहतर हॉस्पिटल भेजा जाएगा अनिल अग्रवाल जी के प्रयास से। और अभिषेक कुमार अभी फ़िलहाल ठीक है और अपने घर वापस हो गए। तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।